छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। जय हो। तानपुरा तो चलने दी। तो एक लाइन अपन लोग भी कीर्तन कर लें, सिर्फ एक लाइन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माया के गुमान में राम को भुलाओ न। हीरा जैसा जन्म तुम मिट्टी में मिलाओ न। बड़े यत्नों से राम मिलते। बड़े यत्नों से राम मिलते। अरे नीवा हो के चल बंदिया। नीवा हो के यानी सदैव झुककर ही रहना चाहिए। राम किसको मिलते हैं? जो सदैव झुका रहता है, कभी अकड़ता नहीं है। सदा नीवियानु यानी झुकने वाले को ही राम मिलते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो माँ। ज्यादा दूध होए डेयरी में तो क्रीम की संभावना नहीं रहती। 1,00,000-2 लाख लीटर हो तो पेवर दूध की गारंटी रहती है नर्मदा, बताओ। 1,00,000-2 लाख लीटर में तो क्रीम भी नहीं निकलती है, दूध पेवर नहीं। और थोड़ा बहुत दूध हो तो पेवर की गारंटी रहती, फिर क्रीम भी अच्छी निकलती। जो ही हाल पथरिया को है कि थोड़ा बहुत दूध है सो क्रीम अच्छी है। क्रीम क्रीम है, कथा सुन बे बारे। वाह भैया वाह, जय हूं। तो कल कथा कहाँ चली थी?
हमारे मुख्य परीक्षित महोदय बताएंगे। ब्याह हो गया? कपिल भगवान का विवाह क्या कह रहे हैं? 12 रूप धरा था। 12 रूप के बाद फिर कपिल भगवान का जन्म हुआ था। गंगा सागर चले गए कपिल भगवान। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। मनु जी के बेटियों के बाद 3 बेटियां हैं, आकृति, प्रसूति और देवहूति। 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ध्यान दीजिएगा, आज कथा ज्यादा लंबी नहीं, आधे घंटे की है, क्योंकि सब जने कह रहे थे नींद देर हो जाती है, तो हमने कहा आधा ही घंटा में आज छुट्टी। तो वे कछु कछु कह रहे हैं, अरे बे नहीं कर रहे हैं, तुम देखते तो रहो। तो 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पाद माने पैर, उत्तम कार्य के लिए जिसके पैर उठते हों, ऐसे सुंदर 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देना है? पूरी कथा में क्या ध्यान देना? खाली कहानी नहीं सुननी है। 50 साल से कहानी सुन तो रहे हो, सुनाने वाले भी अपना माल लेके चंपत हो जाते हैं और सुनने वाले भी वहीं के वहीं रहते हैं। और नाम इसका क्या है? पिबत रसमालयम मुहुरहो रसिका भू विभाव का। इसका नाम है अमृत कथा। अमृत अमृत पिए और फायदा ना हो, इसका मतलब है गड़बड़ी कहीं ना कहीं है। हम विचार नहीं करते, यहां गड़बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से नहीं सुनते, वहां गड़बड़ी है। फिर यदि समझ में ना आए तो किसी से पूछते नहीं, ये तीसरी गड़बड़ी है। जो चीज समझ में ना आए उसको संतों से पूछना चाहिए, इसी का नाम सत्संग होता है। संत का संग, सत्य का संग, वाणी का संग, ये सत्संग है। और सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो सबको ही है, कुत्ता बिल्ली को भी रहता है। विवेक नहीं होता है किसी के पास। विवेक उसी के पास होता है जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। और जब विवेक आ जाता है तब हम अच्छे और बुरे की पहचान कर पाते हैं। इस संसार में 2 चीजें हैं, सत्य और झूठ। झूठ उजागर है, सत्य छुपा हुआ है। जैसे दूध और घी, दूध उजागर है, घी छुपा हुआ है। दूध उजागर है, घी छुपा हुआ है। तो सयाने लोग, चतुर लोग उसमें से घी निकालना जानते हैं। क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती, घी निकल आएगा। और दिखता नहीं है। बच्चों से कहा जाए तुम निकाल लो तो नहीं निकाल सकते। बच्चे माने जिनके विवेक न हो। तो विवेकहीन व्यक्ति समाज में घूम रहा है, उससे कह दो कि उजागर वाली जो है वो झूठ है, इसी के अंदर सत्य छुपा है, उसको ढूंढो, निकालो। उसको मतलब ही नहीं, उसको जो दिख रहा है उसी से प्रेम करता है वो।
घर मकान दुकान ईंटा पत्थर खेत खलिहान यही उजागर दिख रहा है, इसी से वो प्रेम करता है, क्योंकि वो बच्चा है, बुद्धि से, विवेक नहीं है उसको। उससे कहा जाए कि इसमें छुपा हुआ घी निकाल लो, यानी परमात्मा छुपा है इसमें। सत्य माने सत हरि, वो नहीं निकाल सकता। विवेकवान व्यक्ति इसी झूठ में से सत्य को निकाल लेता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शंकर जी प्रमाण दे रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना माने झूठ है, ये जो दिख रहा है सब झूठ है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब जाने माया भाई। जहां तक तुम्हारा मन जाता सब माया माने झूठ। और हम तुम सब इसी में फंसे हैं, इसी के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान जब संत भेजते हैं तुम्हारी माया का पर्दा हटाने के लिए और कछु थोड़ी बहुत हटाने के लिए, तो तुम्हें लगता है ये लोभी है। तो भैया मेरे, शंकर जी प्रमाण दे रहे हैं कि संसार झूठ है, इसमें छुपा हुआ जो सत्य है वो विवेक के द्वारा निकाला जा सकता है, और विवेक सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। सत्संग पूछने से मिलता है या बैठने से मिलता है। तो कथा यदि समझ में ना आए तो पूछना चाहिए संतों से, जहां भी आपको मौका मिले। जो भी कथा में से प्रश्न निकलता है, आपके मन में संशय है, शंका है, उसको अवश्य पूछना चाहिए। तो भैया मेरे, हम लोग देखो इसी संसार के पीछे मारा मारी करते हैं, सत्संग को छोड़ देते हैं, कथा में जाते नहीं हैं, साधु संतों को भी पाखंडी समझते हैं, इसी माया के कारण। और शंकर जी क्या कह रहे हैं, इतना जान लो। देखो, शंकर जी को मानोगे तो कल्याण नहीं होगा। रावण का नहीं हुआ, किसी भी राक्षस का नहीं हुआ, सब राक्षस शंकर जी को मानते थे। शंकर जी की मानोगे, अब जैसे तुम्हारे प्रदीप मिश्रा जी हैं, भगवान करे खूब जिए, हम भी उनको प्रणाम कर रहे हैं यहां से, लेकिन उनका कल्याण कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उन्होंने गरीबों को ठग ठग के 300-400 करोड़ को बंगला तो बना लिया, तुम्हें उल्लू बना बना के रातों रात बेलपत्र उजार उजार के शंकर जी पर चढ़ाया। बोले तुमने आधी बगिया उजाड़ डाली, फायदा तो कछु अबे तक तो नहीं बा। उनका फायदा जरूर हो गया, झोपड़ी से 300 करोड़ के आश्रम में रह रहे। और उनसे ज्यादा फायदा तो रावण का हुआ था, सोने की लंका हो गई थी, लेकिन कल्याण तो नहीं हुआ, आज भी पुतला फूंका जाता है। तो यहां पर भाव क्या है कि कोई शंकर जी को माने और शंकर जी की ना माने, उसका कभी भी भला नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव। चढ़ा लो जल शंकर जी पर, पूरी बगिया उखाड़ के दरिया मंदिर में बेलपत्र की। शंकर जी तुम्हारी तरह बुद्धू थोड़े ही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम ही झूठी माया के चक्कर में पड़े हो रावण की तरह, तो तुम्हें भी दे देंगे सोने चांदी के दरवाजे 2-4, घूमो लिए लिए, 2-4 मकान और बनवा लो, रहोगे एक ही में, और संध्या को सोगे 3x6 में। नींद आ गई, पता ही नहीं कहां सो रहे हो, कितने मकान है, इतने तो तुम बुद्धू हो।
रोज नींद आती है, यानी तुम्हारी अर्ध मृत्यु रोज होती है, आधी मौत रोज होती है तुम्हारी, और उस मौत में सब कुछ छूट जाता है। कितने मकान, कौन सा बैंक बैलेंस, कौन सी गाड़ी, बगल में कौन सी पत्नी, कौन सा बेटा, कुछ भी याद नहीं रहता। केवल आधी मृत्यु में, ये आधी मृत्यु है सैंपल के लिए, कुछ नहीं रह जाता है। जब तक वापस नहीं आओगे शरीर में, जब शरीर में आते हो तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें फिर अपनी लगने लगती। अब तुम विचार करो कि 4 घंटा के लिए हम शरीर से अलग हुए थे, 4 घंटा के लिए हम ऐसे लेटे, शरीर से अलग हो गए, शरीर पड़ा रहा 2.5/6 में, तो 4 घंटा के लिए शरीर से अलग भये तो सब कुछ छूट गया। न ये पता था बगल में कौन लेटा है, न ये पता रह गया बैंक बैलेंस कितना है, न ये पता रह गया कि कौन से मकान में लेटे हम, हमें तो यही नहीं पता चलता हम लेटे, हम तो निकल के बाहर घूमते हैं। कोई यहां से रिश्ता ही नहीं रह जाता है। तो जब पूरे निकल जाओगे, कभी वापस नहीं आओगे, तो क्या हाल होगा तुम्हारी इस संपत्ति का, तुम्हारे इस संसार का, जिसके लिए पगलाए जा रहे हो। विचार किया है कभी? विचार ही तो की फुर्सत नहीं है। तो शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव, अनुभव कह रहा हूं मैं, सुनी सुनाई नहीं। सत हरि भजन जगत सब सपना। आज वैसे तो एक प्रश्न भी आया है, अभी आपको सुनाएंगे। किसी का चिट्ठी यहां पर पर्ची में लिखी थी। तो ये बात समझ लीजिए भैया मेरे कि शंकर जी की मानोगे ना तभी आपका कल्याण होगा। शंकर जी बताने के लिए हैं, पूजवाने के लिए नहीं है। कोई भी गुरु बताने के लिए होता है, केवल पूजवाने के लिए नहीं होता है कि पूजा करते रहो बात खत्म, पूजा कर दो बात खत्म, नहीं। उसकी मानने के लिए वो होता है, उसको बैठाया गया वहां पर कि वो कहेगा और तुम सुनो और उसकी मानो, इसलिए वो है। तो शंकर जी गुरुओं के गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी। तो भैया मेरे यही ध्यान रखना है आपको कि जिस संसार के पीछे यहां पागल हो रहे हैं, कथा को छोड़ देते हैं, भगवान से रिश्ता कम कर देते हैं, साधु संतों को पाखंडी कहते हैं, कथा को धंधा कहते हैं, धर्म को बेकार कहते हैं, तो सोचो आप कहां जा रहे हो, आपकी यात्रा कहां चल रही है। और उजागर चीज आपको सही लगती है, छुपी हुई चीज, जबकि शंकर जी कहते हैं कि इसी झूठ में जो छुपा हुआ है, जैसे दूध में घी छुपा हुआ है। जो बच्चे हैं वो नहीं जानते, जो सयाने हैं वो निकाल लेते हैं। तो जो विवेकवान है, सत्संग के द्वारा जिनको विवेक प्राप्त हो जाता है, वो इसी संसार में से परमात्मा को निकाल देते हैं, संसार को साइड में कर देते हैं। घी निकाल कर मठा साइड में। अब वो बात अलग है, कबो कबो कड़ी खावे को मन हो सो खा लो, लेकिन अब कड़ी से यदि परमानेंट प्रेम कर लोगे, छाछ से बनी है वो, तो कहाँ हाल होएगा। तो उसी तरह माया इतना उपयोग कर लो, उपभोग नहीं उपयोग, कि तुम्हारा काम चल जाए। लेकिन लिपट जाओगे तो दिक्कत होगी।
तो भैया मेरे, कथा में सुनना है और समझना है, और जो चीज समझ में नहीं आए उसको संतों से पूछना है। नोट कर लो घर में जाके कि ये बात समझ में नहीं आई थी, समय हो तो कथा वाले महाराज से ही पूछो, और यदि उनके पास समय नहीं है या संयोग नहीं बन पा रहा है तो जब कभी संतों का सानिध्य प्राप्त हो तब पूछो। तो जब भी पूछोगे उसी का नाम सत्संग है, तुम्हें विवेक होगा, तुम जान जाओगे संसार क्या है और भगवान क्या है। अभी तो तुम सब गबड़ सट्ट कर देते, सब भगवान को ही था, सब भगवान को ही तो बनाया हो। अपने स्वाद के कारण, अपने लोभ के कारण ऐसी भाषा बोलते हो। सब भगवान को ही तो बना, भगवान नहीं तो बना, भगवान नहीं तो है, कण कण में भगवान। अरे कितने बुद्धू बन रहा। अरे कण कण में भगवान है, जिसने ये बात कही है वो भी पूरा नहीं जानता है। पहली बात तो ये समझ लो कि भगवान बहुत हैं, भगवान और परमात्मा में अंतर है। भगवानों को प्रणाम करना है, भगवानों को सम्मान करना है, लेकिन भजन नहीं करना है भगवान का, भजन परमात्मा का करना है। परमात्मा एक ही होता है, भगवान बहुत हैं। भगवान एक उपाधि है जो किसी को भी मिल जाती है। कोई अच्छा काम करे तो आइए भगवान, आइए भगवान। सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, माता पिता भगवान, गुरु भगवान, संत भगवान, अतिथि भगवान, महापुरुषों को भी अपन लोग भगवान कह देते। तो भगवानों की तो लाइन लगी है, तो क्या सबका भजन करने लगोगे? भगवान एक सम्माननीय शब्द है जो बहुत अच्छे महापुरुष को कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, इनमें से परमात्मा कोई भी नहीं है। इंद्र भगवान, सूर्य भगवान, माता पिता भगवान, इसमें से परमात्मा कोई भी नहीं है। और भजन परमात्मा का किया जाता है, भगवानों का नहीं। भगवानों का सम्मान किया जाता है, अपने से बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, पूजनीय है। पूजा माने सम्मान की विधि व्यवस्था। पूजा किसी की भी कर सकते हो और करनी भी चाहिए। कोई अपने से बड़ा है, माता पिता को भी तिलक लगाओ, चरणों को प्रणाम करो, उससे अहंकार नष्ट होता है। गुरु का पूजन करो, नमस्कार करो, अहंकार नष्ट होता है। अतिथि का स्वागत करो, तिलक लगाओ, बड़ा है तो पैर छुओ, सम्मान करो, अपना अहंकार नष्ट होता है। संतों की पूजन करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, अपना अहंकार नष्ट होता है। कोई भी देवी देवता हैं, इनका पूजन करो, सर झुकाओ, अपना अहंकार नष्ट होता है। भजन थोड़ी करने लगोगे किसी का भी। भजन केवल परमात्मा का किया जाता है। परमात्मा कौन है? शंकर जी प्रमाण दे रहे हैं। अब शंकर जी से बड़ा यदि कोई आपने कहीं देखा हो तो उसका प्रमाण मान लेना, हम कब मना कर रहे हैं। किसी भी मामले में शंकर जी से बड़ा हो, ज्ञान में, वैराग्य में, त्याग में, गृहस्थ में, विरक्त में, दान में, अनुराग में, भक्ति में, बल में, शक्ति में, कहीं पर भी बड़ा हो कोई शंकर जी से तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो वो जो कह रहा हो वो मान लेना। अभी तो कोई शंकर जी से बड़ा है नहीं, न देवताओं में बड़ा है, न किसी शक्ति में बड़ा है, न गृहस्थ में कोई बड़ा है, न विरक्त में कोई बड़ा है। विरक्त में सबसे पहले तो लोग विवाह छोड़ देते हैं, तब कहते हैं हम बड़े हैं। मतलब जो विवाह न करे वो कहता हम सबसे बड़े महात्मा हैं। शंकर जी ने ये भी करके बता दिया, विवाह करके बता दिया कि लो भैया हम तो विवाह भी करें फिर भी सबसे बड़े। अब बताओ शंकर जी विवाह करके भी सबसे बड़े हैं कि नहीं है? बोलो। तो महात्माओं की वो दलील भी झूठी कर दी शंकर जी ने कि कोई विवाह न करके यदि ये समझे कि हम सबसे बड़े महात्मा हैं तो शंकर जी ने वहां के पानी फेर दा।
सुंदर पत्नी के मालिक हैं, और ऐसी पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी जो कल्पना नहीं कोई कर सकता है, कलम से नहीं लिखी जा सकती। सुंदर 2 बेटों के पिता हैं, गणेश और कार्तिकेय। अब बताओ, अव्वल दर्जे के महात्मा हैं। यानी शंकर जी ने बता दिया कि विवाह से महात्मा होने का कोई संबंध नहीं है। विवाह शारीरिक रिश्ता है और महात्मा होना आत्मा का रिश्ता है। तो भैया मेरे कहने का मतलब यह है कि शंकर जी से बड़ा कोई भी यदि तुम्हें कहीं दिख जाए तो उसकी साखी मान लेना। और अभी तक तो कोई नहीं है, तो कहीं बुद्धू नहीं बनना कि कोई भी आ जाए तो मैं खींच के ले जाए, तुम चले जाओ। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं? राम सो परमात्मा भवानी, कि राम जी ही परमात्मा है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद कोई नहीं है, भगवान तो सब है। कोई भी भगवान सच्चिदानंद नहीं होता है। सतचित आनंद ये कोई भी भगवान के पास नहीं होता। जितने भगवान हैं सब झूठ में हैं। झूठ माने माया में है सब। माया से परे कोई भी नहीं है। जितने भगवान हैं, और हजारों संसार हैं इसी तरह के, हजारों लोक हैं, सब लोकों में भगवान है, उपाधि है भगवान। और सब लोगों के भगवान माया से ओतप्रोत माया के अंदर ही है। केवल सच्चिदानंद आनंद कंद परमात्मा ही निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। केवल परमात्मा ही माया से परे होते हैं और कोई नहीं होता है। कोई देवी देवता ये कोई माया से परे नहीं है। माया सबकी मालकिन है। ये सब इतनी इतनी माया है, अनादि माया है। जितने बड़े राम उतनी बड़ी माया। इसीलिए तो सब ही नचावत राम गोसाई, विधि हरि शंभु नचावन हारी। ब्रह्मा और विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं राम जी, माया के द्वारा। तो भैया मेरे, राम सच्चिदानंद दिनेश, राम ही परमात्मा है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो भजन किसका करना है? परमात्मा का। कल और भी कथा आएगी, कल जन्म की होगी। तो भाई ये देखते हैं कि मनु जी के जो बड़े बेटे हैं उत्तम हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक घटना घट गई जीवन में। और घटना कब तक घटती रहेंगी? जब तक कोई राम का नहीं होगा। राम के होकर देख लो, घटना घट जाए तो हमको बताना। और यदि ये कोई घटना घटाता है तो घटना तुरंत सॉल्व होगी। जैसे तुम्हारे मन में आ जाए या कोई विपक्षी एंटी साइज वाला तुमसे कहे राम के जीवन में घटना घटी नहीं, जानकी खोई नहीं, तो खोई तो मिल भी गई। लक्ष्मण जी बेहोश नहीं भय तो ठीक भी हो गए। तो कृष्ण भगवान जेल में गए नहीं, पैदा तो भय, दरवाजे अपने आप खुल गए। तो बात घटना की नहीं है, माया है। यहां हो सकता है कि माया न पहचान पाए और भगवान को भी घटना के चक्कर में डाल दे, लेकिन 1 घंटा से ज्यादा देर नहीं लग सकती कि माया अपने सरकार को पहचाने ना। फटाफट घटनाएं जो हैं प्लस में बदलती हैं, और किसी की घटना बदलती नहीं है। केवल राम जी से जो जुड़े हैं, या तो घटना होती नहीं, होगी तो बदलेगी, बदलना पड़ेगा। तो भैया मेरे, उत्तानपाद का क्या हुआ? उत्तानपाद बड़े अच्छे थे,
शिकार खेलते हुए एक दिन दूसरे राज्य में चले गए। मनोहतु शतरूपाया तिस्रः कन्या जजिरे देवहूति प्रसूति इति विश्रुता कृत। वंश चला नहीं। माता देवहूति का कपिल भगवान क्योंकि गंगा सागर चले गए। अब दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद जी के साथ घटना घटी। क्या घटी कि वो दूसरे देश में गए, राजा हैं शिकार करने, तो वहां एक सुंदर कन्या पे मोहित हो गए, जबकि पहले से पत्नी है उनके पास। ये घटना कितनी बड़ी है, छोटी नहीं है। इतने सज्जन आदमी के साथ ये घटना क्यों घटी? क्योंकि राम के नहीं है। राजा भी हैं, पुण्यों से राजा हो गए, अच्छे हो गए, लेकिन राम के नहीं है। तो घटना कितनी घटिया घटना घटी देखो। अपनी पत्नी की होते हुए यदि कोई किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में या उससे मिलन के रूप में देखता है, तो उससे बड़ा अपराध संसार में कोई नहीं। समझ लेना ये राम का नहीं है। राम के लोग ऐसे होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। यदि राम का कोई है तो असंभव है। हम गिनती गिना रहे हैं, बताओ जो असली राम के का केवट कभी ऐसा हो सकता है? सुतीक्षण, विभीषण, वो तो राक्षस का बेटा है, वो भी नहीं हो सकता, भाई है राक्षस। प्रहलाद भी नहीं हो सकते, राम के हैं, राक्षस के बेटे हैं, लेकिन राम के हो गए तो ऐसे नहीं हो सकते। भरतलाल जी, लखनलाल जी, कोई तुकाराम, नानक, नामदेव, कबीर, तुलसी, वे अपनी ही छोड़ गए, दूसरे की क्या देखेंगे? अब बताओ, ये राम के होते हैं। राम का कौन? जो अपनी पत्नी के अलावा संसार की सभी स्त्रियों को बड़ी है तो माता के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी है तो पुत्री के समान देखते हैं, वही राम के हैं। अब आप लोग ये विचार करो अपने अपने अंदर कि कितने राम के हो तुम। यदि ऐसे बिल्कुल नहीं हो तो बिल्कुल राम के हो, और यदि अभी अभी इतने उतने नजर खिसक जाते तो अब राम के नहीं हो। बताओ कर लो। तो भैया मेरे दूसरी कन्या ले आए। पत्नी है घर में, और पत्नी कैसी है? धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी भगवान ने दी। धर्म पत्नी कैसी होती? जो अपने पति को धर्म पे चलाए, नजर झुका के रहे, आप लोगों की तरह अपने पति से नजर मिलते ही नजर झुक जाए। काय अंशु? हाँ, कि जैसे ही पति से नजर मिले तो नजर झुक जाए, कभी पति से ऊंची आवाज में बात न करे। ये धर्म पत्नी के लक्षण बता रहे हैं। तो तुम सब जनी तो ऐसी हो कि नहीं हो? अच्छा, एक बार हाथ उठा दो कि किसने किसने आज तक अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। लेकिन आज तो शादीशुदा कोई है ही नहीं, सब कन्याएं कन्याएं बैठी हैं। पति वाली अब आई नहीं आज।
और आई हो तो भैया हो सकता है हमें दिखाई न पड़ रहा हो, चश्मा भारी नंबर को है, तो तनक हाथ उठा दो कि किसने किसने अपने पति से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। नजर मिलते ही नजर झुका लेती हैं। और यदि पति परेशान हो तो क्या कहती हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम तो हैं आपके साथ, क्यों चिंता करते हैं, सब चला जाने दीजिए, माया है ये तो आती जाती रहती, हम तो है ना आपके साथ। ऐसा है कोई? हाथ उठा। नहीं है। नहीं, वे कह रही हैं कि हम सब जनी ऐसी हाथ उठावे का जरूरत, ये भी हो सकता है। तो धर्म पत्नी है उत्तानपाद जी के पास, जो नजर झुका के रहती है, 24 घंटे सेवा करती है। काम के लिए तो दासी लगी, 24 घंटे चरण दबाती, फिर भी अपने पति का कमरा स्वयं साफ करती। पति के बर्तन, रानी होने के बाद महारानी है वो, रानी भी नहीं, अपने पति के बर्तन स्वयं साफ करती है। पति का कमरा, पति का आसन स्वयं अपने हाथ से साफ करती है। धर्म पत्नी के लक्षण है। अच्छा, इसी में हाथ उठा दो, अपने पति के जूठे बर्तन स्वयं कौन कौन पत्नियां धोती हैं? हे भगवान, कह रही जब सासू मां है धोबे के लिए तो हमें क्या जरूरत? मम्मी तो धो रही है। वाह भाई वाह। तो जो पहली पत्नी का क्या नाम है? सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो। और नीति क्या सुंदर है? पति की सेवा करना, पति के कमरे को स्वयं अपने हाथ से साफ करना, चरणों की सेवा करना, मृदु वाणी में बात करना, कभी ऊंची आवाज में बात न करना, नजर मिलते ही नजर झुका लेना, हमेशा लज्जा में रहना, संकोच में रहना, कभी कोई डिमांड न करना, ये धर्म पत्नी के लक्षण है। सुनीति इसी तरह रहती है, इसलिए उसका नाम सुनीति। सुंदर नीति उसी की है। अब दूसरी ले आए, और दूसरी जो लाए सुंदरता देख के फंस गए। माया देख के, सुंदरता माने ये माया, जो उजागर दिखती हो वो सुंदरता है, माया है वो। सूपनका सुंदर ही बन के तो गई थी, भगवान मोहित नहीं भय। रुचिर रूप धारी प्रभु पई आई, भगवान मोहित नहीं भय। तो बाहर की सुंदरता देखकर भगवान मोहित नहीं होते हैं, और न कोई भगवान का है जो मोहित होगा, जो राम का है वो भी नहीं होगा। अंदर की सुंदरता होना चाहिए। आप सुशील हो, सज्जन हो, सेवा करने वाले हो, पति का आदर करने वाले हो, बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाले हो, तभी राम और राम के लोग मोहित होंगे। जो दूसरी ले आए वो बाहर से सुंदर है, फंस गए माया में। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि, सुरुचि माने जो स्वयं की रुचि में जीती हो, जो स्वयं की रुचि में जीती हो, किसी की परवाह न करती हो। तो ले आए उसको घर में, वो देख रही है तो सुनीति ऐसे खड़ी थी, हमारे स्वामी आ गए। देख रही है कि कोई स्त्री के साथ में आ रहे हैं, फिर भी मेरे स्वामी आ गए, सर झुका के खड़ी हो गई। जरा ध्यान देना है, ये हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये सनातन है, ये सुंदर है कि सुनीति सर झुकाए खड़ी हुई है, मेरे स्वामी आ रहे हैं। और साथ में एक स्त्री भी है, लेकिन उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरी वाली ऐसे देख रहे, ये कौन है? उत्तानपाद जी ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी है।
सुनीति नाम है धर्म पत्नी। तो फिर ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। उत्तानपाद जी ने कहा इनको निकलवा देंगे, तुम चिंता न करो, तुम तो रहो। सुनीति ने चरण पकड़ लिए, सौत के चरण पकड़ लिए। बहन ऐसा क्यों सोच रही हो, आप तो खूब रहो, ये चाबी ले लो खजाने की। आप बड़ी हो जाओ, हम छोटी बन के रह लेंगे, हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमारे स्वामी से, हमारे पति से हमको दूर मत करो। जरा विचार करो आप, कैसी है सुनीति। अपन में से कोई ऐसे हैं कि अपने पति सौत ले आए तो अपन कहें अच्छो करो, सौत के भी चरण दबाएंगे और तुम आए भी दबाएंगे? एक जने भी नहीं। अच्छा, आज कथा सुन के जा रहे हो, आज तो अब तो प्रैक्टिस करोगे। तो सुनीति के देख लो, कह रही स्वामी मुझे अपने से दूर मत करिए, मैं जीवन भर सेवा करूंगी, इनकी भी सेवा करूंगी। लेकिन वो तो अड़ गई कि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और उसको गर्भ धारण था माता सुनीति को। फिर भी रात के 12 बजे निकलवा दिया सौत ने। पीछे पैर करके निकल रही है, पीठ करके नहीं। अपने पति की तरफ ध्यान देना। कहे तुम सब जने बैठ जाओ, बहुत काम पड़ रहा है। तो पति की तरफ पीठ करके नहीं निकल रही। ये 5 मिनट की कथा है बस। ऐसे ऐसे पीछे पीछे निकल रही। क्यों? निकलते समय कहीं मेरे पति की तरफ पीठ न हो जाए। तो ऐसे ऐसे रात के 12 बजे गर्भ धारण है, पति ने निकाल दिया है। देहरी पार किया उल्टे, और देहरी पर पहुंचकर देहरी को प्रणाम करके कह रही है कि हमारे पति को कभी कोई दुख ना आए। एक एक पॉइंट नोट करो। क्या हम में से कोई ऐसा है? एक जने तो हाथ उठा दो, लेकिन परीक्षा काल ही होएगी। कह रही हमारे पति को कोई संकट ना आए कभी। निकल गई रात के अंधेरे में, किसी तरह एक चली गई, एक पेड़ के नीचे रात गुजारी। सुबह हुआ तो देखा तमाम संतों की कुटिया बनी है। गृहस्थ संत हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ कुटिया बना के रह रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो। अब वहां रोज शाम को सत्संग होता था, तो सत्संग में जाने लगी। संतों ने पूछा तो परिचय बताया। संतों ने अपनी पत्नियों से कह दिया कि देवी इसका ध्यान रखना, गर्भ धारण है और समय आने पर इसको बालक होने वाला है, तुम सब ध्यान रखना। तो संत पत्नियां उसका ध्यान रखने लगी। एक दिन वो आ गया जब माता सुनीति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, दिव्य तेज। नाम रखा गया ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी बड़े सुंदर हैं, भगवान के परम भक्त हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं माता। 5 वर्ष के हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, याद आ गई। रोज माता सत्संग में जाती, जब गर्भ धारण था तो भी जाती थी। और आज बालक जन्मा है सुबह के समय, और दिन भर में सब सफाई करके और संध्या का सत्संग नहीं छोड़ा। हम तुम होते तो क्या कहते, सूतक लगो है कैसे जाए। कितने बहाने करते हैं भगवान से न मिलना पड़े, या फिर रीति रिवाज के बहाने। खूब वही धरती पर तुम खूब नाच रहे हो, कूद रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन मंदिर में भगवान के सामने नहीं जाओगे और क्या कहोगे, सूतक लगा है। तो तुम्हारे सूतक से भगवान गंदे हो जाएंगे।
भगवान का स्नान बंद कर दिया, भोग बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया, वहां बैठना बंद कर दिया, पूजा बंद कर दी, यानी प्रेम आपने अपना बंद कर दिया। बाकी सब काम कर रहे हो। इतने पवित्र भगवान जो सारे संसार को पवित्र करते हैं, वो तुम्हारे सूतक से गंदे हो जाएंगे। देखो कैसी कैसी परंपरा अपना रखी है तुमने कि उतने दिन भगवान को ही छोड़ देते हो और बड़े खुश होते हो। और कहो तो क्या कहोगे? अरे अब महाराज जी तुम का जानो, दुनिया कहा कहेगी। भगवान भी कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारी जो दुनिया कहे वो करो। तुमने दुनिया के चक्कर में हमको 7 दिन तक छोड़ दिया, 10 दिन तक छोड़ दिया। ठीक है, तुम्हारी दुनिया जब बेड़ा डूब रहा हो तो दुनिया से कहना कि तुम्हारी वजह से तुम लोग क्या कहोगे हमको, आज मेरा बेड़ा डूब रहा है, आ जाओ दुनिया वाले बचाने। बुलाओ उन दुनिया वालों को जिन्होंने तुम्हारे सूतक के चक्कर में तुम्हें भगवान के पास नहीं जाने दिया था। कैसा प्रेम है तुम्हारा, जो एक छोटी सी रीति रिवाज के चक्कर में तुम्हारा प्रेम ही खत्म हो जाता है। उतना वाह। तो सुनीति माता उस दिन भी सत्संग में गई जिस दिन उसका बेटा हुआ था। महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, नेत्र भर आए। वाह बेटी वाह, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो तुझे क्या चाहिए। तो देखो माता सुनीति क्या कह रही है। माता सुनीति ने कहा बाबा यदि कुछ देना ही चाहते हैं ना। महात्मा बोले हाँ मांगो बेटा। बोले बाबा यदि सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। बोले हाँ बेटा मांगो, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। बाबा हमारी सौत के भी बेटा हो जाए। बोलो क्या हैं ऐसे हम लोग? ऐसे नहीं है तो कैसे हमारी संतान अच्छी हो? सुनीति हो तो ध्रुव होंगे, अच्छे हो तो भगवान अपनाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग ऐसे हो जाएं इसलिए ये कथा हो रही है कि सुनो, ग्लानि करो, पश्चाताप करो कि हम कैसे होंगे सुनीति की तरह, हम कैसे होंगे सुनीति की तरह, हम कैसे होंगे सुनीति। हमारे यहां ध्रुव कब होंगे? अभी तुम्हारे यहां जानते हो कैसे हो रहे हैं? अच्छा, उसके कहने से सुरुचि के भी बेटा हो गया, नाम रखा गया उत्तम। बड़ा उदंड, बहुत उदंड, दुष्ट पैदा हो। तो तुम भगवान के भी नहीं हो और सुनीति भी नहीं हो, यानी सुंदर नीति वाली भी नहीं हो, तो तुम्हारे यहां जानते हो कैसी संतान होती है। अच्छा, इस समय जो बेटा बेटी हो रहे हैं तो बेटियों से अच्छे बेटा हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले तो हम भी सोचते थे कि लोग बेटों के लिए खुशी मनाते हैं और बेटियों के लिए तो छोटे वाले बतेसा बांटते हैं और बेटा हो जाए तो बड़ा वाला। ऐसा लोग क्यों करते हैं? हम भी सोचा करते थे और हमको गुस्सा भी आता था लोगों के ऊपर कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, बेटी के लिए इतना बड़ा बतेसा बांट रहे हैं, बेटा के लिए इतना बड़ा। लेकिन जब ये माहौल देखा आज का, धीरे 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 बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारा ने, ये नारा कौन ने बनाया है? मोदी जी ने बनाया होगा या कोई और ने बनाया, कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इस नारे ने सारी बेटियों को बर्बाद करके रख दिया। सब बेटियां
90% बेटियां बर्बाद हो चुकी हैं। अब नारे को सही करने, अब इस समय नारा क्या होना चाहिए? बेटी पढ़ाओ और बेटी भगवाओ। ये हो रहा। माता पिता कितने विश्वास के साथ बेटियों को पढ़ने भेजते हैं कि भाई समय चलना है, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटी अनपढ़ न रह जाए, ताकि ससुराल में जाए किसी की मोहताज न रहे, जबकि बेटी को मोहताज ही होना चाहिए, तभी उसका कल्याण होता है। ध्यान देना हम क्या कहने जा रहे हैं। मोहताज का मतलब बेटी को दुख मिलने चाहिए। दुख काहे का? सब प्रकार का दुख होता है जीवन में। हो सकता है रोटी की भी गरीबी हो, उसको भी बेटी को झेलना चाहिए। हो सकता है परिवार अच्छा ना हो, वो दुख भी बेटी को झेलना चाहिए। लोग अच्छे ना हो, वो दुख भी बेटी को झेल। बेटी धरती का स्वरूप है, सारे दुख बेटी को झेलने चाहिए। यही बेटी की सुंदरता है। सारे दुख को झेलते हुए जो बेटी अपनी देहरी पर रहती है, वही बेटी, यही बेटी की सुंदरता है। लेकिन ना, चलो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो ससुराल जा रही बेटी को कोई कष्ट ना मिले, पढ़ा लिखा दो, ये भी कलेक्टर बन जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, अपने पति को मुर्गा बनाएगी और क्या करेगी। कलेक्टर बन गई तो और क्या करेगी। तो अपन लोग इसमें भी खुश हो जाते हैं कि दामाद जी को परेशान करेगी, तो करन दो, कौन अपनो मोड़ा है दामाद, पराई मोड़ा कोई तो परेशान करेगी, अपने को तो कर नहीं रही। इसलिए बेटी को खूब पढ़ा दो। अच्छी बात है भाई, पढ़ाना चाहिए। लेकिन बेटियां कितना विश्वासघात कर रही हैं इस समय। बेटियां कितना विश्वासघात कर रही हैं। पढ़ने भेजी जाती हैं, तुम पढ़ने भेजी गई हो, माता पिता तुमको विश्वास के ऊपर भेजा है। तो तुम्हें पता है कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश में जमाने की अवस्था में हमको पढ़ने भेजा गया है। किसी भी लड़के से बात करना हमारे यहां अच्छा नहीं माना जाता। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? जब तुमको पता है कि तुम्हारे धर्म में और नीति के अनुसार भी माता पिता का ऋण होता है। शरीर को जन्माया है माता पिता ने। ये शरीर माता पिता की आज्ञा के बगैर इसको कोई भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिसको माता पिता आज्ञा दे वही शरीर को ले जाएगा, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो बेटियां कितना विश्वासघात करती हैं। महाराज तो हो गई कथा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला